उसी के अजीम और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से प्यार और सलाम। आप सबको मेरी तरफ से फादर्स डे और मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। हम अपने चर्च में हर साल फादर्स डे और मदर्स डे जो है वो इकट्ठा मनाते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको आदमी जुदा ना करे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा इसी तरह इस दिन को इकट्ठे ही मनाते रहें। सो आइए हम जल्दी से कलाम खुदा की तरफ आएंगे और मेरे साथ इफ्सियों का खत निकालिए, 6वां बाब, उसकी पहली 4 आयत कलाम खुदा में से आज सुबह हम पढ़ेंगे और मेहरबानी से तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। अगर कोई बच्चा शोर करे तो उसको कंट्रोल कीजिएगा। इफ्सियों का खत 6वां बाब पहली 4 आयत खुदा के की बख्श कलाम में से पढ़ेंगे और एक्टिव होकर बैठिएगा जितने लोगों के पास बाइबल है, क्योंकि आज हम बच्चों के तल्लुक से और माँ बाप के तल्लुक से खुदा के जिंदा कलाम को सीखने वाले हैं कि हमें अपने बच्चों की तरबियत और नसीहत और परवरिश कैसे करनी चाहिए। इसलिए एक्टिव होकर बैठिएगा। जब मैं आपको कहूँ कि आप हवाला जात पढ़ें तो आप जल्दी निकालें और पढ़ने में रहनुमाई करें। तो मैं पढ़ने लगा हूँ इफ्सियों का खत 6वां बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ फर्जंदों खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ए औलाद वालों, तुम भी अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलो, बल्कि खुदावंद के कलाम की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सो यहाँ पर 2 हुक्म जारी किए गए हैं। कितने हुक्म हैं? 2 हुक्म जारी किए गए हैं और हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। पहला हुक्म है औलाद के लिए, फर्जंदों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, कि जो बेटे और बेटियां हैं वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। जो कुछ माँ बाप उनको हुक्म देते हैं वो उनके हुक्म को माने, उनके हुक्म की तामील करें, उनके हुक्म को पूरा करें। और जब वो ऐसा करेंगे तो फिर लिखा है कि जमीन पर तेरा भला होगा और तेरी उम्र जो है फरमाबरदारी करने से लंबी हो जाएगी, दराज हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं वो अपने माँ बाप से इज्जत लेते हैं, बरकत लेते हैं। और आप बाइबल का मुताला करके देख लें कि हमेशा बरकत जो है बाप दिया करता था। याकूब को किसने बरकत दी थी? इसहाक ने बरकत दी थी। मरने से पहले वो कहते थे कि हमारे लिए शिकार लेकर आओ। फिर जब बड़ा बच्चा जाता, खाना लेकर जाता, उसके बाद बाप उसको बरकत देता। और आज तक वो बरकत ठहरी हुई है, क्योंकि बाप जिसको जो बरकत दे देता है वो हमेशा तक वो बरकत नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त ठहरी रहती है। बेशक माँ की दुआ से भी खुदा बरकत देता है, लेकिन कलाम में जब हम मुताला करते हैं तो हमेशा बाप ही अपने बच्चों को मरने से पहले बरकत दिया करता था और वसीयत भी किया करता था। दाऊद को देख लें, उसने अपने बेटे को मरने से पहले बताया कि मैं उसी रास्ते से गुजरने वाला हूं जहां से मुझसे बहुत सारे लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं। और फिर उसके बाद उसने उसको बताया कि आपने किन किन बातों पर अमल करना है, किन लोगों से आपने बचना है। क्योंकि एक इंसान जब जमीन पर आता है, एक लंबा अरसा जमीन पर गुजारता है, तो जमीन पर उसका एक बड़ा तजर्बा होता है, उसके बड़े मुशाहदे होते हैं। हट बीती, जंग बीती, राह पे जाने थे, वहां पे जाने। तो वो मरने से पहले अपने बच्चों को वो सब कुछ बता कर जाते हैं कि हमने तो जमीन पर इतनी लंबी जिंदगी गुजारी है, हमारे साथ कई लोगों ने धोखे किए हैं, कई लोगों ने फ्रॉड किए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, फलां से बचकर रहना, फलां से बचकर रहना। और जो बच्चे अपने माँ बाप की बातों को पल्ले बांध लेते हैं, जहन में रख लेते हैं, दिल में रख लेते हैं, वो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाते, वो कभी जिंदगी में मिस्टेक नहीं करते। इसलिए कलाम में लिखा है, ऐ फर्जंदों, तुम खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। याकूब को देखें, इसी तरह यूसुफ को देखें कि वो अपने बाप का फरमाबरदार है।
अगर बाप कहता है कि तो अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जा, तो वो जाता है, बेशक उसके भाई उसको कुएं में डाल देते हैं, लेकिन वो बाप का फर्माबरदार है। और देखें, मुसीबत में डलने के बावजूद खुदा ने उसे दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो बच्चे फर्माबरदार होते हैं उनको खुदा भी बरकत देता है, और माँ बाप जो है उनको बरकत देते हैं, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। हमें क्यों माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए? क्योंकि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें बड़ा करने के लिए, हमें पालने के लिए, हमारी परवरिश करने के लिए, हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए वो पता नहीं किन किन दुखों में से गुजरते हैं। ये तब पता चलता है जब इंसान खुद बाप बनता है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला, कैसे हमारी परवरिश की महंगाई के दौर में क्या क्या उन्होंने जतन किए। जितना नहीं तो पाप कमा ले याद किसे ना। कई बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए पाप कमाते हैं, पता नहीं क्या कुछ वो करते हैं, चोर ठगते हैं, यार ठगते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग्स करवाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते, वो चोर या डकैत बन जाते हैं, या पता नहीं क्या कुछ वो करते हैं, अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं, अपने माँ बाप की बदनामी का बाइस होते हैं। लेकिन वो बच्चे मुबारक हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करते हैं। और इस्तिस्ना की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए। पहले हम इस्तिस्ना की किताब में आएंगे, सब लोग निकाल लें, और चौथा बाब उसकी नामियात को पढ़ेंगे जल्दी से, और उसके बाद हम इंसान की किताब में आएंगे। इस्तिस्ना की किताब चौथा बाब नामियात, जिसको भी मिल जाए जल्दी जल्दी हवाला पढ़े। माँ बाप के तल्लुक से लिखा हुआ है, सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना, यानी मुहतात रहना और बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी, ऐसा ना हो कि कहीं वो तू बातें भूल जाए और वो जिंदगी भर से तेरे दिल से जाती रहे, बल्कि तू उनको, अपने बेटों को और पोतों को सिखाना, सिर्फ अपने बेटों को नहीं बल्कि उनके पोतों को, उनके बच्चों को, अपने पोतों को भी वो बातें सिखाना। आगे, खुसूसन उस दिन की जब तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर, हाँ जी, और एक और वाला साथ ही पढ़े इसी के इस्तिस्ना की किताब और उसका छठा बाब, उसकी 7वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। माँ बाप के ताल्लुक से कि माँ बाप ने बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे उनकी तरबियत करनी है जी। और तू इनको, यानी इस कलाम को जो मैंने तुझे दिया है, अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। ये खुदा का कलाम माँ बाप को हुक्म दे रहा है कि जब आप घर में बैठे हैं, जब आप लेटे हुए हैं, जब आप राह में चल रहे हैं, जब आप उठते हैं, तो फिर आपने खुदा का कलाम अपने बच्चों के साथ शेयर करना है। जो कुछ आपने सीखा है या जो तजुर्बात आपके साथ हुए हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं कि आपने ऐसे भी करना, ऐसे भी करना, आपने भी इस तरह से सिखाना है। और इसी तरह नामियात को भाई पढ़ दे। और तू उनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर उन आयात को लिखना, ताकि जब तेरी उन पर नजर पड़े तो फिर वो कलाम तुझे याद आए। इसी तरह इस्तिस्ना की किताब 11वां बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत को पढ़िए जल्दी से, निकाले रखिए इस्तिस्ना की किताब, और उसके बाद हम इंसान की किताब में चलेंगे जी। मेरी इन बातों को तू अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, अपने दिल में। तो वो कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह, और अय्यूब की किताब में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। यानी जैसे खाना बहुत अच्छा बना हो तो हम जरूरत से ज्यादा ही खा लेते हैं, बाद में चाहे हमें वोमिटिंग शुरू हो जाए, लेकिन हम खाना हद से ज्यादा खा लेते हैं। खुदा का कलाम जो रोटी है, पानी है, दूध है, शहद है, इसको भी आपने इसी तरह खाना है, पीना है और अपने दिल में रखना है, अपने जहन में रखना है, और अपने बच्चों को भी सिखाना है। क्योंकि अमूस की किताब में लिखा है कि ना रोटी का काल होगा ना पानी का, लेकिन खुदा के कलाम का काल पड़ जाएगा। और उस वक्त यही कलाम
आपके काम आएगा। जी, और निशान के तौर पर उनके हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टिक्कों की मानद हो। जैसे टिक्का लगाती हैं बहनें, जब शादी होती है तो टिक्का यहाँ पर होता है, या दूसरा टिक्का भी होता है जो लगाते हैं, इंडिया के लोग लगाते हैं टिक्का यहाँ पर, सही है। तो टिक्कों की मानद खुदा का कलाम हो, ठीक है जी। और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त इन ही का जिक्र, सिर्फ 24 घंटे टच पर उंगलियां नहीं मारनी। जब से टच आ गया है बाइबल हमारे हाथ से छूट गई है, ऐसे है कि नहीं? तो खुदा का कलाम भी अपने बच्चों को सिखाना है। साल में कितने दिन होते हैं? 365। और अगर एक दिन में एक आयत आप अपने बच्चों को आप सिखाएं तो एक साल में 365 आयत आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ये सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर तो आपने सिर्फ संडे को आना है, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, आपने खुद खुदा का कलाम उनको सिखाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है जी। इस्तिस्ना की किताब 23वां बाब 22वें आयत को पढ़िए। इस्तिस्ना की किताब 23वां बाब उसकी 22वीं आयत। लेकिन अगर तू मन्नत ना माने और तेरा कोई गुनाह नहीं, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी मन्नत तूने खुदा की जुली में मानी इसके मुताबिक रोजा की कुर्बानी, जो वादा तेरी जुबान से हो उसको तू मानना। अच्छा, अब हम इंसान की किताब में जल्दी जल्दी आएंगे। रुखसाना बहन आपने पढ़ना वाला इंसान की किताब 22वां बाब, सिर्फ 3 हवाले हैं, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, जल्दी इसको क्लोज करेंगे ताकि टाइम ज्यादा ना हो जाए। इंसान की किताब 22वां बाब 6ठी आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 6ठी आयत, फिर उसके बाद 15वीं आयत जी। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, क्योंकि बहुत सारी राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। पर माँ बाप को यह कहा जा रहा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। और वो राह कौन सी है? वो राह आसमानी राह है, वो राह जन्नत की राह है, वो राह यीशु मसीह है, जिसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। वो राह उनको बतानी है जिन पर उन्होंने चलना है जी। वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं मुड़ेगा, क्योंकि जो आदत बचपन में पड़ जाती है, मिसाल के तौर पर आप बच्चों को हदिया देते हैं कि आपने चर्च में डालना है, तो बचपन से उनको आदत पड़ जाती है कि हमने चर्च में हदिया डालना है, तो बड़े होते वो हदिया डालेंगे। ऐसे ना बचपन में जो आदतें पड़ जाती हैं वो बुढ़ापे तक रहती हैं, और वो पक्की आदतें होती हैं। वो चाहे गाने की आदत बन जाए, वो चाहे बजाने की आदत बन जाए, वो चाहे बुरी आदत बन जाए, वो चाहे अच्छी आदतें बन जाए, लेकिन वो बुढ़ापे तक रहती हैं। आदत जो है ना, वो जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो बड़ी मुश्किल से छूटती है अगर बचपन में पड़ जाए तो। इसलिए देखें, मैंने अपने बच्चों को बचपन में गाना बजाना उनको सिखाया है, ठीक है, और ये अब बुढ़ापे तक गाते जाते रहे, क्योंकि जो बचपन में हाथ चलते हैं या जो आवाज बचपन में बनती है वो बड़े होकर कभी नहीं बनती, ठीक है। इसलिए बचपन में ही हमने अपने बच्चों को खुदावंद की राहों पर चलाना है। अगर नहीं चलाएंगे तो इनके जिम्मेदार कौन है? आप चरवाहे हैं, माँ बाप जो हैं वो घर के सरबराह हैं, और आप जानते हैं कि एली जो कहन था उसके बच्चे जो है वो शरीफ थे, और खुदा ने कलाम किया कि कल तेरे बच्चे जो है वो जंग में जाएंगे और वो मारे जाएंगे, और वो मारे गए। और फिर उसके बाद एली कहन जो है वो भी कुर्सी से गिरा और वो मर गया। तो हमने अपने बच्चों को सिखाना है। तो माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दर्शगाह है। पुराने अज़्नामे को आप देखें, 12 साल की उम्र में माएँ जो हैं अपने बच्चों को शरीयत सिखा देती थी। आज 12 साल की एज में बच्चों को बाइबल नहीं पढ़नी आती। शुक्र खुदा का, हमारे बच्चे बाइबल पढ़ते क्योंकि हम उनको पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी बाइबल नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि
उनको पढ़ाई नहीं की बाइबल, तो इसलिए आप बाइबल अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो बच्चा बाइबल पढ़ेगा उसकी उर्दू बहुत हाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि बाइबल में सबसे मुश्किल अल्फाज हैं जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने बच्चों को बाइबल लाजमी पढ़ाएं। जी 15वीं आयत को भी पढ़ें। इंसान की किताब 22वां बाब 15वीं आयत। हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है। हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, यानी हमाकत जब लड़का होता है ना उसमें बड़ी हमाकत होती है, उसमें बड़ी ताकत होती है, उसमें बड़ा जोर होता है, ठीक है, और उसमें हमाकत होती है, गुस्सा होता है, क्रूर होता है, ये सब कुछ होता है। चूंकि दे पार निकल आते हैं, समझ आई कि नहीं? जी आगे। लेकिन तरबियत की छड़ी, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी, उसको उससे दूर कर देगी। अगर तरबियत की छड़ी, एक है तरबियत की छड़ी और एक छड़ी का जिक्र आगे हम पढ़ने वाले हैं। वो छड़ी सोटी जो होती है वो भी कलाम कहता है अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करनी है, क्योंकि छड़ी मारने से तेरा बच्चा मार नहीं जाएगा। छड़ी मारने से कई दफा हम बच्चों के लाड़ ही देखते रहते हैं, हम उनके लिए छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। पहले दौर में था कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है और बाप के पाँव के नीचे बाटा के शूज। आजकल माए जो है वो दहीबर लादियां ने ते प्यो आंदे ते कुछ आंदे ही नहीं। कभी माँ को बच्चे डरे रहे, हमेशा बाप से बच्चे डरते हैं, और बाप को चाहिए कि वो छड़ी का इस्तेमाल करे अगर बच्चे बात नहीं आते। और आगे चलकर हम सीखेंगे कि अगर हम छड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम रुसवाई उठाएंगे, हम जिल्लत उठाएंगे, बेइज्जती होगी। इसलिए अपने बच्चों को छड़ी से तरबियत करें, इससे पहले कि कोई शख्स उसको मारे। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, बाद में वो चोर बन गए, डिगेट बन गए, और पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा, घर वालों को, बच्चों को आग करना पड़ा कि इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, और फिर पुलिस ने उनका एनकाउंटर भी किया। हमारे गांव में ऐसा वाकया है, इसलिए कि माँ बाप ने उनकी तरबियत कलाम के मुताबिक नहीं की। अगर बच्चा चोरी करता है उसको आपने फौरन डांटना है, पूछना है कि ये कहां से तू चीज लेकर आया है। अपने बच्चों पर निगाह करनी है, अपने खानदान पर निगाह करनी है। यह आपका गल्ला है, इस पर आपने हर रोज गौर करना है। जी आगे हम पढ़ेंगे 29वें बाब की 15वीं आयत। इंसान की किताब 29वां बाब 15वीं आयत और 2 हवाले, और इसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है। छड़ी और तंबी क्या बख्शती है? हिकमत। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हिकमत हासिल करें तो छड़ी से उनको तरबियत करें, उनकी नसीहत करें। आगे। लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुस्वा करेगा। ये बात मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन कई लोगों को पता है कि एक बच्चा जो है इस तरह से बन गया था, और जब उसको फांसी होने लगी तो वो अपनी माँ के पास गया था और उसने कहा कि अगर तूने मुझे पहले दिन मना किया होता तो आज मैं फांसी के तख्ते पर ना लटकाया जाता। तो इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों से छड़ी को पा सकते हैं, फिर वो अपने बच्चों को खो देते हैं। फिर जब कोई उनको मारे या पुलिस मारे तो बड़ा दुख होता है। ऐसे है कि नहीं? और सुनने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो डकैतियां करते हैं, वो चोरियां करते हैं, वो नशे करते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पर कंट्रोल करें। जी पढ़े। जब शारीरिक बाल होते हैं 17 को पढ़े जल्दी से। अपने बेटे की तरबियत कर, अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा, और वो तुझे आराम देगा। हालेलुया। बच्चे पैदा करने का मकसद होता है कि बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को आराम दे, सुकून दे, उनकी केयर करें। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। फिर अपनी बीवी के बस अपने बच्चे तवज्जो, माँ प्यो तवज्जो ही होनी। जो जिंदा होना वो दवाई लैके देनी थी, जो मारे तो देगा नहीं जानी। ये कहाँ की बात है? बाद बरसियां मनाई जानियां, बाद 40वां भी आदमी मनाना, उदों कहना मां तेरी 6 दिन तेरे वाल रहेगी, 6 दिन मेरे वाल रहेगी, फलाने वाल इन्ने मुंडे ने। समझ आई नहीं? जो बुढ़ापे च होनी मां तो इंज करना। तुहानूं पता कि अजकल दी मॉडर्न
नौवां धियां आ जांदियां ने तो सत्सां नूं पसंद ही करदियां। एक वाक्या इंज होया कि उन्हें आख्या जी इहनूं पौण लिखाने छड्ड जी अपनी मां नूं, मैं नहीं इहनूं बर्दाश्त कर सकती। वो छड्ड आई, उत्थे पक्खा कोई नहीं हैगा। उन्होंने पता सी कि हुण मैं मर जाना, तो उन्हें अपने बेटे को बुलाया कि मैनूं आखिर वारी मिल जा। उन्हें अपने बेटे को दस्सिया कि इत्थे पक्खा लवा ली, क्योंकि तू पक्खे तो बगैर नहीं सौंदा। मैं तो टाइम कढ लिया पक्खे तो बगैर, पर तेरे को नहीं इत्थे टाइम गुजरना, क्योंकि लिखा है जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसा बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। आज अगर हम अपने माँ बाप को नहीं पूछेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी हमारे माँ बाप हमें नहीं पूछेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की केयर करें, खिदमत करें। क्योंकि गौर से सुनिए, मैं एक और खास बात बताने वाला हूं। अगर बीवी मर जाए दूसरी बीवी मिल सकती है, शौहर मर जाए दूसरा शौहर मिल सकता है कलाम के मुताबिक, बच्चे मर जाए अयूब की तरह दूसरे बच्चे और मिल जाते हैं, लेकिन अगर माँ बाप चले जाएं तो वो कभी नहीं मिलते। तो इसलिए हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। आमीन। अभी एक और वाला पढ़ेंगे, 13वां बाब 14वीं आयत, इंसाफ की किताब 13वां बाब 14वीं आयत, और इसके बाद एक और वाला, उसके बाद हम वाइंड अप कर लेंगे। इंसाफ की किताब 13वां बाब 24वीं आयत। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, अपने बेटे से कीना रखता है। अपने बेटे से कीने का मतलब है दुश्मनी रखता है। क्या रखता है? दुश्मनी। अगर कोई बाप या मां अपने बच्चे से छड़ी को बाज रखते हैं तो समझने को वो उससे दुश्मनी रखते हैं। क्योंकि लिखा तो जिनको बेटे बनाता उनको कोड़े भी लगाता, कोड़े लगाता कि नहीं? कलाम में लिखा हुआ है जिनको बेटे बनाता उनको कोड़े भी लगाता है ताकि वो हरामजादे ना ठहरे। आगे चले। पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है हर वक्त उसको तनबीह करता है। हर वक्त उसको तंबीह करता है। बच्चे ये बात सुन ले कि अगर आपके माँ बाप आपको छड़ी से तंबीह कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपका मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं, वो आपकी इज्जत चाहते हैं। इस वजह से आपने छड़ी का इस्तेमाल करना। आखिरी वाला पढ़ेंगे 23वां बाब 12वीं और 14वीं आयत को। इंसाफ की किताब 23वां बाब 12वीं और 14वीं आयत। तरबियत पर दिल लगा, तरबियत पर दिल लगा। बच्चों को कहा जा रहा है तरबियत पर दिल लगा, दिल लगा। दिल लगाकर अपने माँ बाप की बातें सुन, समझने की कोशिश कर, उनको पल्ले बांध ले, दिल में रख ले, जहन में रख ले। जी। और इल्म की बातें सुन, और इल्म की बातें सुन। लड़के से तादीब को दरेग ना कर, लड़के से तादीब को दरेग ना कर। अगर तू उसे छड़ी से मारेगा, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तो वो मर नहीं जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा, तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को बता, और उसकी जान को पताल से बचाएगा। क्या जबरदस्त आयत है। पताल से, कब्र से, मौत से, जहन्नम से तो अपने बच्चे को बचा लेगा अगर तू खुद उसको मारेगा। अच्छा जितना मर्जी खुद बंदा मार लेगा तो दुख है नहीं ना होता। ते जे को बाहरों मार ले तो फिर मार दियो कितना गुस्सा करते हैं। साढ़े मुंडे ने उन्हें चांटा मार देती है। हुंदे कौन है ऐसा कि नहीं? तो इससे पहले कि कोई मारे तो आप खुद ही उनको मार दें ताकि घर की बात घर में रह जाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और आखिरी बात मैं बताने लगा हूं कि बाप जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। बाप 3 किस्म के होते हैं। एक आपका जिस्मानी बाप जिसके वसीले से आप पैदा हुए हैं। जैसे मेरा बाप चन्ना खेड़ा है तो हमेशा चन्ना खेड़े रहेगा। भावें जितनी बारी मेरी मर्जी बेटा तो लड़ाई हो जाए। समझ आ रही कि नहीं? मां प्यो की दफा लड़ाई हो जाती, ठीक है, लेकिन बाप कभी बदला नहीं जा सकता सारी जिंदगी। बाप चाहे गुस्से वाला हो, बाप चाहे गालियां निकालने वाला हो, बाप चाहे शराबी हो, कबाबी हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बाप कभी बदला नहीं जा सकता। एक ही बाप का शनाख्ती कार्ड पर रहता है ना, कभी अपने बाप बदला नहीं बदला, एक ही बाप का नाम रहता है। इसलिए हमने आपस में अगर कभी हो भी जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए माँ बाप से। इससे कोई फर्क
नहीं पढ़ता। एक होता है रूहानी बाप, पहला ग्रंथियों उसमें लिखा हुआ है, पौलुस कहता है तुम्हारे 10,000 भी उस्ताद यानी सिखाने वाले क्यों ना होते, लेकिन मसीह यीशु में मैं तुम्हारा बाप बना, जिसके वसीले से आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, नई पैदाइश हासिल करते हैं, आपका नाम किताब हयात में जो लिखवाता है, आपको निजात याफ्ता बनवाता है, आपको आसमानी शहरी बनवाता है, वो आपका रूहानी बाप होता है। और पास्टर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पितर, उसका मतलब है बाप। तो पास्टर जो होता है वो बाप होता है। और पौलुस एक जगह पर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत लेकर आऊं, यदि अगर मोहब्बत ना सही होगे नरम मिजाजी से, या फिर मैं सोटी लेकर आऊं, वहां पर सोटी का लफ्ज लिखा हुआ है ग्रंथियों के साथ में। यदि बाप जो होता है, पास्टर जो होता है, उसको छड़ी मारने का भी इख्तियार है, क्योंकि वो चरवाहा भी है। और आपको पता चरवाहे के हाथ में छड़ी होती है ना, तो जड़ी बकरी इधर तो मुंह मारे या पेड़, वो फिर सिर से मारता है, पतली सी छोटी होती लंबी सारी, वह निकल के मारता है, कई दफा कापा ही मार देता है सिर से, ऐसे है कि नहीं? तो इसलिए कई दफा पास्टर की कलीसिया की गलतफहमी की वजह से कोई बात भी हो सकती है, ठीक है ना, पास्टर शायद किसी और एंगल से बात कर रहा हो, तो अगले बंदे को गुस्सा भी लग सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन फौरन सुलह भी होनी चाहिए। ये नहीं कि चर्च बदल लें, कितने चर्च बदलेंगे? मैंने कई लोगों को देखा तो चर्च ही बदलते रहते, अपने आप को बदलते नहीं, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, एक नलके से पानी पिएंगे, कभी पेट खराब नहीं होगा। एक ही चर्च में है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही खुदा है, और एक ही पास्टर होता है जिसके साथ आप सारी जिंदगी गुजारेंगे। और अगर आप उसको बाप समझेंगे, और कलाम लिखा अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अपने बाप की इज्जत करनी है। लिखा है कि वो उनकी तरह जागते रहते जिनको हिसाब देना पड़ेगा। रूहानी बाप की भी इज्जत करनी है, ठीक है जी, और उनकी फरमाबरदारी भी आपने करनी है। और एक और बात है, लिखा है जितना ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरमान करने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, और वो बाप यीशु मसीह का बाप है, और हम भी उसके बच्चे हैं, फर्जंद हैं, और वो हमारा आसमानी बाप है। हालेलुया। और ये जो बात एक जगह पर लिखी कि जमीन पर किसी को बाप ना कहो, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, उसका मतलब यह है कि जमीन पर किसी को खुदा ना कहो, यानी खुदा के अलावा और किसी को अपना खुदा ना समझो, बाप ना समझो, ठीक है जी। तो इसलिए इन सारी बातों को अपने दिलों में जगह दें। और अगर आप बरकत चाहते हैं तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, इज्जत करें, उनसे डरते रहें, और फिर आप देखना खुदावंद आपको बरकत देगा। प्रेज़ गॉड। ये पिछले साल की बात है। अच्छा, कई बातें मैं गवाही के तौर पर भी बताता हूँ। पिछले साल की बात है, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बरकत दी, और वो बरकत मैंने महसूस की, वो बरकत मेरे ऊपर ठहरी हुई है। आमीन। उसने मुझे बरकत दी, उसने कहा जा खुदा तुझे बहुत सारे पैसे दे। और ये मैं आपको ये गवाही के तौर पर ये बता रहा हूँ कि पिछले साल जब मेरे वालिद साहब ने 8वें महीने की 28 तारीख को मुझे ये बरकत दी, तो मैंने महसूस किया कि इतने पैसे मुझे पिछले कई सालों में खुदा ने नहीं दिए जितने इन महीनों में दिए। हालेलुया। तो ये बरकत माँ बाप देते हैं। प्रेज़ गॉड। आपको पता है कि लिखा है रुपये के बगैर कोई मकसद हाल नहीं होता। अगर आपके पास पैसे की बरकत है, आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। प्रेज़ गॉड। इसलिए अपने माँ बाप से बरकत लें, उनसे बददुआएं ना लें, क्योंकि माँ बाप की बददुआएं हमेशा ठहरी रहती हैं। कई मामा दुआ देदियां ने बददुआ, टुट पैणिया, गक्की पैणिया, फुटकी पैणिया, तेरा रोवे ही कख ना, तेरू काला नाग सब लड़ जाए, तो फिर जो लड़ जाता तो फिर मामा बड़ियां पिट दियां है ऐसा कि नहीं? तो इसलिए कभी भी अपने बच्चों को बददुआएं ना दे, ठीक है? तो अपने बच्चों के लिए हर रोज बरकत चाहिए। तो माँ बाप भी कई दफा गुस्से में आकर मजबूर हो जाते हैं जब बच्चे तंग बहुत ज्यादा करते हैं। इसलिए तो मैं कहना कि जिन्हों के है ने उन्होंने इत्थे दर्द होंदी है, ते जिन्हों का नहीं उन्होंने इत्थे होंदी, ते इत्थे वाली जी दर्द है वो पैराडोल ना हट जाती है, लेकिन इत्थे वाली जी दर्द है वो मेडिसिन नाल नहीं हटती। सो खुदा आप सबको आज के कलाम के सिलसिले से बरकत दे।